नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 15 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया है। पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब हरियाणा ने लॉन्च किया है तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। और हरियाणा में कुल 22 ज़िले हैं। किसान मित्र को जो है कि अभी हाल ही में हरियाणा ने लॉन्च किया है। विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को भी हरियाणा सरकार ने ही स्टार्ट किया है। हेल्प मी मोबाइल ऐप को भी हरियाणा सरकार ने ही लॉन्च किया है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना को भी हरियाणा सरकार ने ही लॉन्च किया है। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा सरकार ही करेगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अभी हाल ही में केरल डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब केरल बना है तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। और केरल में कुल 14 ज़िले हैं। साइलेंट वैली और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका केरल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सीएम चेंग का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, वह किस राज्य के पर्यावरण मंत्री थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अभी हाल ही में सीएम चेंग का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यह नागालैंड के जो है कि पर्यावरण मंत्री थे। यह एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे और यह 2009 से 2013 तक लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। अब नागालैंड के थे तो नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री आर.एन. रवि हैं। नागालैंड के राज्यपाल नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और नागालैंड में कुल 12 ज़िले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य सरकार को जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन का ऋण देने को मंजूरी प्रदान किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अभी हाल ही में एडीबी ने राजस्थान सरकार को जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन का ऋण देने को मंजूरी प्रदान किया है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। और वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मात्सुओ अस्कावा हैं। और एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 68 है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 129वां।
अभी हाल ही में असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत का 129वां स्थान है। इसमें कुल 158 देशों की सूची जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है तथा इस सूची में अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके 100वें जन्म दिवस पर 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विजया राजे सिंधिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100वें जन्म दिवस पर विजया राजे सिंधिया जी के 100 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इनका संबंध सिंधिया राजघराने से है और यह जनसंघ की संस्थापक सदस्य रही हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एवा मुर्टो। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एवा मुर्टो को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री बनाया गया है। गर्ल टेक ओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की मुद्रा यूरो है और वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA चैंपियनशिप 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजलिस लेकर्स। अभी हाल ही में लॉस एंजलिस लेकर्स ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 का खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने मियामी हीट को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। NBA का स्थापना 6 जून 1946 को हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी प्रदान किया है। पहले होता क्या था कि कोई भी अगर नवनिर्माण कार्य करना होता था तो वृक्षों को काट दिया जाता था, लेकिन अब काटा नहीं जाएगा बल्कि वृक्ष को उखाड़कर कहीं दूसरे जगह पर प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने किस देश को इन्हेंस्ड फॉलो अप सूची में डाला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को इन्हेंस्ड फॉलो अप सूची में डाल दिया है। FATF का जो स्थापना हुआ था वो जुलाई 1989 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? यहाँ पर बाबा साहब नहीं होगा, बाला साहब होगा। तो हाल ही में बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। इस आत्मकथा का शीर्षक देह विचवा करणी है, जिसका अर्थ है अपना जीवन किसी नेक कार्य के लिए समर्पित कर देना। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए उबर के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेज़न पे। अभी हाल ही में अमेज़न पे ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए उबर के साथ समझौता किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल पे। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक का स्थापना 1993 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में एक्सिस बैंक के MD एंड CEO अमिताभ चौधरी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, हाल ही में विनोद कुमार सिंह का निधन हुआ है, वह किस राज्य के अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अभी हाल ही में विनोद कुमार सिंह का निधन हुआ है, यह बिहार राज्य के अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को हाल ही में विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 2020 का थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स। एक बार फिर से विश्व मानक दिवस 2020 के थीम को दोहराते हैं। थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में प्रत्येक ग्रामीण घरों में पेय जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अभी हाल ही में गोवा प्रत्येक ग्रामीण घरों में पेय जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, शुभम खरवार जी, सर्वेश काजी जी, जितेंद्र कुमार जी, संदीप जी, मनीष कुमार जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।